मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, मनुष्य जीवन में बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलता है। ये मनुष्य शरीर बड़ा अद्भुत शरीर है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि बहुत प्रकार और बहुत नाड़ियां हैं। यद्यपि कहीं मैंने सुना है 72 करोड़ नस नाड़ियां हैं। उसमें से 101 नाड़ियां प्रधान है। एक 101 नाड़ियां में 9 नाड़ी प्रधान है। 9 नाड़ियों में 3 नाड़ी प्रधान है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुषुम्ना में ठहरना जानता है, उससे बड़ा संसार में ना कोई पुजारी हो सकता है, ना उससे बड़ा संसार में कोई भक्त हो सकता है, ना ही उससे बड़ा संसार में कोई भाग्यशाली हो सकता है। सुषुम्ना में ठहरने वाले सबसे बड़े पुण्यात्मा भी कहलाते हैं। आपने सुना अभी कि गंगा सागर में स्नान करें, मणिकर्णिका घाट का दर्शन करें। बड़े पुण्य वाले हो जाते हैं वो। गंगा सागर को तो आप लोग जानते हैं, सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, ये प्रसिद्ध है। समय आएगा तो आप लोगों को अवश्य गंगा सागर में हम लोग ध्यान करवाएंगे, मौका लगने दीजिए। चलेंगे। तो गंगा सागर में जाकर के गंगा मिल जाती है, सागर मिल जाती है। और ये कैसे मिलना हुआ ये भी जानना चाहिए। बड़ी लंबी कथा है, लेकिन संक्षेप में कह देता हूं। सागर के 60,000 पुत्र हुए। और जब 60,000 पुत्र हुए तो सब बड़े बलशाली और ताकतवर वाले हुए, काफी ताकत, सब बलशाली और ताकतवर। तो संजोग से इसके पूर्व की कथा इस प्रकार से है। एक बार भगवान विष्णु के दरबार में मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। गंगा आकर बगल में बैठ गई। अब स्थिति यह होती है, इतने में मन सरस्वती
कभी हुआ कि चलना चाहिए भगवान विष्णु के दरबार में। माँ सरस्वती भी आ गई। वो दोनों खड़ी भी नहीं हुई, ना अभिवादन की, ना कुछ बैठने इत्यादि के लिए कही। ये परंपरा देखिए कहाँ से है, जानना चाहिए आप लोगों को। सरस्वती कहती कि क्या बात है, तुम लोग ना अभिवादन ना ही बैठने करी, बात क्या है? तो लक्ष्मी कहती है कि छोटे को तो स्नेह ही चाहिए, तो स्नेह में दे ही रही हो। तो सरस्वती कहती तुम बड़ी कैसे हो गई? कब मैं बड़ी हूं ही? कब बड़ी मैं हूं, तुम करी बड़ी हो? तो गंगा कहती बड़ी तो यही है, आप बड़ी कहां से हो गई? गंगा और सरस्वती में दोनों में नोकझोंक हो गया, बाताबाती हो गई। बाताबाती हो गई तो सरस्वती ने भी श्राप दे दिया और गंगा ने भी श्राप दे दिया। गंगा बेचारी डर करके ब्रह्मा जी कमंडल के छिप गई। अब क्या करेगी? अब सरस्वती को धरातल पर आना पड़ गया। बहुत दिन तक सरस्वती अकेली ही बहती रही। आज आप लोग एक पर्दा भी फाश करता हूं, मैं बाहर करता हूं, उससे निकालता हूं आप लोगों को। जब बहुत दिन तक बहती रह गई तो ब्रह्मा जी को मन नहीं लगने लग गया। नारद जी ने सोचा कि अगर यही स्थिति बनी रही तो ब्रह्मलोक की स्थिति ठीक ठाक रहेगी नहीं। गंगा को धरातल पर उतारने के लिए कुछ न कुछ षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। तो नारद जी गए सगर के पास और सगर से कहा कि आप बड़े बलशाली हैं, आपके पुत्र भी ताकतवर है, तो एक काम तो करिए, एक अश्वमेध यज्ञ करिए। समझा बुझा दिया कि इसका ये फायदा होता है, समझ गए। अब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिए। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़ा छोड़ दिया। अब घोड़ा जब छोड़ दिया तो 60,000 पुत्र संग लग गए। पूरे भूमंडल घूम घाम करके आ गए, बस थोड़े दूर बचा था अब घर पहुंचने के लिए, अपना राज्य में प्रवेश करने के लिए। कहा अब तो आराम से पहुंच जाएंगे, विश्राम कर लेते। सबको अच्छी खासी नींद आ गई और इंद्र को जाके कहते हैं नारद जी कि देखते क्या हो, यज्ञ पूरा होने वाला है, तुम्हारा गया स्वर्ग। का क्या करे? का करना कुछ नहीं है, घोड़ा को अगर छिपाना है तो छिपा दो कहीं, तो तुम्हारा स्वर्ग गया। इंद्र को हो गया कि कहीं मेरा स्वर्ग नहीं चला जाए। उसने क्या किया, घोड़ा को चुराया और कपिल भगवान के आश्रम में जाके बांध दिया। कपिल को साधारण थे नहीं। जब नींद खुली तो घोड़ा देख नहीं रहा है, खोजने लग गया, सब जगह छान मारे तो घोड़ा कहाँ था? पताल में, कपिल भगवान के आश्रम में, जिसको आज गंगा सागर कहते हैं। तो वहीं पर था। खोजा तो देखा वहां पर महात्मा जी के आश्रम में बंधा हुआ है घोड़ा। कपिल भगवान को भला बुरा कहना प्रारंभ कर दिया। कहा तुम महात्मा का वेश बनाए हुए हो, ध्यान करते हो और चोरी करते हो। अब किसी निर्दोष को अब भला बुरा कहेंगे तो क्या करेगा बेचारा?
शक्तिशाली थे ही, कमजोर तो थे नहीं। कमजोर न डर जाएंगे आप। उसमें भी विष्णु के आंशिक अवतार कहलाते हैं वो। करदम ऋषि के पुत्र हैं, साधारण तो है ही नहीं। बस अपने भ्रिकुटी को खोल दिए, 60,000 सगर के पुत्र जल करके राख खाक हो गए, राख हो गए। अब 60,000 पुत्र जब राख हो गए, अब उद्धार के लिए उसके वंश के लोग अंशुमान, दिलीप, असमंजस, ये सब ने तपस्या की कि गंगा धरातल पर उतर जाएगी। लेकिन किसी के तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा धरातल पर नहीं उतर पाई। एक महात्मा भगीरथ ने घनघोर तपस्या की और तपस्या करके गंगा को प्रसन्न कर लिए। जब गंगा को प्रसन्न कर लिए तो गंगा कहती है कि मेरा वेग बड़ा तीव्र है, धरातल पर उतरूंगी तो सीधे पताल चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा वेग संभालने वाला कोई नहीं। तब क्या करता? तो ब्रह्मा जी कहते हैं शिव जी को उपासना कीजिए। तो लगे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। शिव जी प्रसन्न हो गए तो कहा, कह दो गंगा को उतरने के लिए। गंगा को उतरने के लिए कह दिया गया। जो ही गंगा अपने वेग से आई तो भगवान शिव ने जटा फैला करके उसको रोक लिया और जटा में ही कस के बांध करके रख लिए। भगीरथ कहते हैं कि प्रभु, मैं अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए इस धरातल पर उतरने की तपस्या की है, कम छोड़िए तो आप। तो छोड़ दिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं छोड़ा। धारा थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लग गया, फिर भी बहुत ज़्यादा वेग। एकाएक ऊपर से जब गिरे और कुछ उसको जगह मिल जाए तो फिर कमज़ोर हो जाता है। तो फिर धारा कमज़ोर हुआ। लेकिन चंचल इतना होने के कारण किसी कुछ बुझती नहीं थी, समझती नहीं थी। कौन? गंगा। पता तो चल गया कि महात्मा के जटाओं में क्या ताकत है। हिमालय पर जहाँ गंगोत्री है वहाँ से निकली तो देखे होंगे आप लोग, कभी गए होंगे तो 7 धाराओं में बटी हुई गंगा, 7 धारा है। 7 धारा होने का कारण हो गया कि वहाँ सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। गंगा सोचती है कि एक जटाधारी के चलते तो मैं बहुत परेशान हो गई, यहाँ सब जटाधारी है, कहीं थोड़ी सी अगर गड़बड़ी हुई तो फिर मेरा तो नामो निशान मिट जाएगा। तो 7 महात्मा का चरण पखारती हुई वहाँ से आगे बढ़ती है। आगे जब बढ़ती है तो ऋषिकेश हरिद्वार होते होते आपका बनारस से बहते बहते जब भागलपुर के पास एक सुल्तानगंज है, सबको जानते हैं। हाँ, ऋषि जहानू जी रहते थे, ऐसे कुछ उनका नाम है, कुछ जहानवी भी कहते हैं लोग, हाँ, को जंगीरा भी कह देते हैं। तो नाम उनका शुद्ध और कुछ है। तो तपस्वी थे ही, भोजन करके विश्राम कर रहे थे।
उनके कमंडल और कुटिया को बहाते हुए जाने लग गई। तो उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव कुटिया कमंडल सब। देखा कि सब कुटिया कमंडल लेकर के जा रही है। उनको बड़ा खराब लगा, का नींद में भंग कर दिया और कुटिया कमंडल भी लेकर के जा रही है। सब सीधे पी गए। अब पी गए तो भगीरथ जग कहते, प्रभु मैंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए ऐसा काम किया। कहा, भगीरथ तुम्हारे चलते इसको छोड़ता हूँ, तो बहुत बड़ा सजा दे देता मैं। कि महात्मा में क्या ताकत होती है। तब उन्होंने क्या किया, जांग फाड़ करके निकाल दी। तब वहाँ से भागलपुर से बहते बहते जाके हिमालय की जो खाड़ी है वहाँ जा कर के उनके जो भगीरथ के वंश वगैरह जल करके राख हो गए थे, उन सबों को बहा करके गंगा सागर में ले गए। तो पूर्वजों का उद्धार हुआ। तो उसी दूर में एक मणिकर्णिका घाट है आपका यहाँ बनारस में, ठीक है। तो का वहां को स्नान करें और मणिकर्णिका घाट का दर्शन करें। मणिकर्णिका घाट क्यों पड़ा, बड़ी लंबी कथा है, लेकिन संक्षेप में मैं खाली कह रहा हूं। इसलिए उसका नाम पड़ गया कि मां सती का कर्ण फूल उस जगह गिरा हुआ था, उसके दर्शन का पुण्य बड़ा अच्छा होता था, इसके लिए कहा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक अर्थ कुछ और है, याद रखिएगा। हम आपके अंदर में वह मणि है जिस मणि के दर्शन करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जिन साधकों को अपने अंदर में बिंदु के बाद प्रकाश दिखने लग जाए तो उनके पाप सब समाप्त हो जाते हैं। बिंदु का दर्शन करते ही पाप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बिना पाप खत्म किए कोई बिंदु का दर्शन नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, बिना पवित्र हुए कोई बिंदु का दर्शन नहीं कर सकता है। पवित्र होगा मन और दृष्टि, तभी आपके अंदर में प्रकाश का उदय होगा। और मन और दृष्टि पवित्र नहीं होगा तो प्रकाश दिखना संभव नहीं है। जिस क्षण के लिए मन दृष्टि पवित्र होगा उसी क्षण के लिए आपको बिंदु और प्रकाश दिखेगा, उसके पहले नहीं या उसके बाद भी नहीं। संत महात्मा गण कहते इसका अभ्यास करना चाहिए। तो इतना बड़ा पुण्य होता है, कितना का कि पुण्य को था नहीं, अथाह पुण्य होता है। लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुषमना में थोड़े देर के लिए ठहर जाए, सुषमना कहाँ है कभी पता किया आप लोगों ने? बोलिए डॉक्टर, सुषमना कहाँ है बताइए कोई, किसी ने? बहुत दिन से सत्संग कर रहे हैं सब, कोई कहाँ है? वहाँ सुषमना थोड़ा है। संत महात्मा गण का सुषमना कहाँ है? जहां पर दोनों दृष्टि की धारण टिकती उसी को सुषमना कहता है, याद रखिएगा। जैसे वहां दृष्टि टिकती है सुषमना का उदय होता है, वहां पर जो ठहर जाते हैं थोड़े देर के लिए भी, तो कहा इसके जो पुण्य होते हैं, तो कहा ये पुण्य गंगा सागर का स्नान का पुण्य, मणिकर्णिका का घाट का पुण्य, दोनों का इकट्ठा करिएगा तो बहुत ज़्यादा होगा। का ये जो थोड़े देर जो ठहर गए, इसके 16वें अंश के 1 अंश के बराबर मणिकर्णिका घाट का दर्शन और गंगा का स्नान का पुण्य बराबर नहीं होता। 1 अंश के बराबर नहीं, 16 अंश में 1 अंश के बराबर भी नहीं। इतना बड़ा कार्य है ये साधारण कार्य नहीं है। ध्यानाभ्यास सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ होता है ध्यानाभ्यास, ध्यान यज्ञ।
जितने प्रकार के यज्ञ होते हैं आपने अभी सुना पाठ में, अब प्राण काल में हो सकता है बढ़िया से इसका व्याख्या में करूं। यहाँ तक याद रखिएगा कि अश्वमेध यज्ञ सहस्त्राणी वाजपेय शतानी, बहुत ज्यादा होगा। वाजपेय किसको कहते हैं और अश्वमेध किसको कहते हैं? अश्वमेध यज्ञ में भी घोड़ा छोड़ा जाता है और वाजपेय यज्ञ में भी घोड़ा छोड़ा जाता है। दोनों में फर्क क्या है इसको जानना चाहिए। तो वाजपेय यज्ञ में जब घोड़ा घूम घाम के आ जाता है तो उस घोड़े को कत्ल किया जाता है, पीस पीस बनाया जाता है, टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, समझ गए। और उस टुकड़े करके उस मांस से हवन करते मंत्र के द्वारा, बात समझ में आ रही है। और हवन जब करते हैं तो परिणाम ये होता है कि जैसे हवन की आहुति पूर्ण हो जाता है, जैसे आहुति पूर्ण हो जाने पर पुनः उसी हवन से दिव्य घोड़ा को उत्पन्न होता है, तो अश्वमेध यज्ञ सफल हो जाता है। तो इतना बड़ा ये है, इसीलिए कहा अगर 1000 अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और वाजपेय यज्ञ अगर 100 कर रहा है तो दोनों बराबर हो जाएगा। 1 पर 10, अश्वमेध यज्ञ 10 करेंगे और वाजपेय यज्ञ 1 करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। इतना बड़ा होता है। तो कहा इन दोनों का पुण्य इकट्ठा कर दिया जाए। और सुषुम्ना ध्यान में अगर थोड़े देर के लिए ठहर जाए तो कहा इस सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के 1 अंश के बराबर ये दोनों यज्ञ 1000 अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय कितना 100, इन दोनों को मिलाकर के जो पुण्य होगा वो थोड़े देर में जो ठहरेगा उसके थोड़ी देर ठहरने के जो 16वें अंश के 1 अंश बराबर होता है। ये इतना बड़ा पुण्य वो नहीं हो पाएगा। कितना बड़ा ये पुण्य है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि ध्यान मन लगा के करना चाहिए। अगर मन लगा के ध्यान हो जाए तो सबसे बड़ा पुण्यात्मा। हमारे गुरु महाराज के प्रवचन में है कि कोई 1 महीना लगातार 5 वक्त और 3 वक्त सत्संग करते रहे, उसके जो पुण्य इकट्ठा होंगे हजारों वर्षों में खत्म नहीं कर सकते। हजारों वर्षों तक वो वैकुंठ के सुख को भोगने का अधिकारी बन जाते हैं। इतने कितना 1 महीने लगातार। इसीलिए इस बार आप लोगों को मौका मिल रहा है, 2 महीने का अपने यहाँ ध्यानाभ्यास है, अवश्य आइए और इस पुण्य का भागी बनिए, अपना कल्याण करिए। आज इतना ही, अब प्राण कर फिर सेवा करूँगा। आज जाना भी मुझे है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।